नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़ और इस वक्त हम लोग हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब में। एक हमारे साथ ऐसे पीड़ित हैं जो पंजाब पुलिस के ढील ढूल रवैये और उनकी ढील ढूल कार्यप्रणाली के कारण यहाँ प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आखिर क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। सबसे पहले तो सर आप बताइए कि क्या कुछ हुआ मामला जो आपके घर पर गोली चली। मैम, पहले 13 तारीख को मुझे एक थ्रेट कॉल आया जी, और जिन्होंने मुझे कॉल किया उनके खिलाफ़ पहले भी एक FIR दर्ज करवा रखी है मैंने। उन्होंने पहले भी मेरे ऊपर अटैक किया था और मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और अभी उन्होंने जो है 17 तारीख को रात को मेरे ऊपर फायरिंग करवाई। किसका हाथ हो सकता है, आपको क्या लगता है किसने करवाया होगा ये? मैम, जिनके ऊपर पहले भी FIR हो रखी है और जिन्होंने मुझे कॉल किया था 13 तारीख को, उन्हीं ने करवाया ये। नहीं, आप कोई रंजिश, कोई ऐसा जिससे पर्सनली दुश्मनी हो आप? जी, एक फैमिली मैटर चल रहा था जी, उनके साथ, जिसको मैंने कुछ अमाउंट की मदद की थी, कुछ पैसे दे रखे थे, लगभग 10 से 12 लाख रुपए मैंने उनको दे रखा था। मेरा गोल्ड जो है वो उनके पास है और उसी वजह में पहले उन्होंने जो है पहले भी मेरे पे अटैक किया था 18 दिसंबर को, जिसके ऊपर एक FIR दर्ज हो रखी है 337 नंबर। और 13 तारीख को फिर उन्होंने मुझे थ्रेटनिंग कॉल किया और उन्हीं के नंबर से वो कॉल आया। पुलिस ने उसकी डिटेल भी निकलवा ली है और अब जो है उन्होंने 17 तारीख को मेरे पे अटैक किया। आपने जिनके ऊपर आरोप लगाया है वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो कालका के रहने वाले हैं जी, 1495 कमला नगर कालका। तो पूरी फैमिली है या फिर कोई टिपिकल एक बंदा है जो कर रहा है ये? नहीं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है जी उनकी इसमें। पूरी नाम बता सकते हैं आप? जो लड़की है उसका नाम शिवानी द्विवेदी है जी, उनकी जो मदर है उनका नाम स्नेहलता द्विवेदी है और उसके जो फादर हैं उनका नाम रवि द्विवेदी है। तो आपने जो कंप्लेन करवाई है कहाँ पे करवाई है? आपने बल्टाना चौकी में करवाई है या फिर कालका में करवाई है? सर, मैंने बल्टाना चौकी में मैंने बल्टाना चौकी में करवाई है क्योंकि मेरे ये जुरिस्डिक्शन बल्टाना लगता है। तो अभी क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या उनका है? अब तो पुलिस कह रही है जी कि बनती कार्रवाई करेगी, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैंने पहले भी की थी, मैं अभी कर रहा हूँ कि अगर जो मैंने 4 दिसंबर को कंप्लेंट दी थी, जो मेरे साथ 420 फ्रॉड हुआ है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके ऊपर पहले भी क्या उन्होंने किसी और के साथ ऐसा किया जैसा आपके साथ किया? बहुत से लोगों के साथ उन्होंने ऐसा किया है मुझे, और बहुत से लोगों को उन्होंने डरा धमका के चुप भी कराया हुआ है। बट मेरे साथ भी यही कोशिश की जा रही है, मुझे भी इसीलिए डराया धमकाया जा रहा है ताकि मैं चुप कर जाऊं। क्या लगता है आपको कि उनके ऊपर किसका दबाव हो सकता है जो आपके ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं या कुछ करवा रहे हैं? मैम, जिन्होंने मेरे पे हमला करवाया है, जिनके जो ये कल्प्रिट हैं, वो हाईली कनेक्टेड हैं और इसी हाईली कनेक्टेड मींस? मैम, कुछ बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके साथ उनके संबंध हैं, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है यहाँ पर, क्या कहना चाहते हो आप मीडिया के माध्यम से, क्या कहना चाहते हो? मैम देखिए, सबसे पहले मैं पुलिस के पास गया था बट 4 दिसंबर को, तब मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं कोर्ट के अंदर भी कुछ ही मैटर चलता रहा, वहाँ से भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला। अब लास्ट ऑप्शन मुझे ये लग रहा है कि शायद मीडिया से मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए। अगर मीडिया जो है, मैं लास्ट ऑप्शन एज मीडिया के पास आया हूँ कि मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए, क्योंकि उन लोगों को अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जब उन पर अगर जो लोग जिन्होंने अटैक किया है या जिन लोगों ने अटैक करवाया है, जब उनको पकड़ा जाएगा तभी तो पता लगेगा कि उन्होंने अटैक करवाया है, किससे करवाया है। आपने लेन देन का मामला बताया है, लगभग कितने पैसे होंगे और आप और भी कुछ हो जो आपने दिया हो जिस? मैम, कुछ अमाउंट तो जो है 3 से 4 लाख रुपए वो अकाउंट में है और 10 से 12 लाख रुपए जो है वो टोटल अमाउंट है। और इन एडिशन मेरे से उन्होंने गोल्ड ले रखा है, जो गुड फेथ में मुझसे गोल्ड लेकर गए थे वो। आप लोगों का रिलेशन कितने टाइम का था? पिछले 6-7 साल से रिलेशन था, 2019 में हमारा रोका हुआ था जी। तो आपको इन बिटवीन ऐसा लगा नहीं कि जो ये मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाली है या करेगी? मैम, इन बिटवीन ऐसे कई बार होता था बट हर बार वो रोके और मतलब कि मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता था और मुझे बहुत से थ्रेट्स दिए भी जाते थे इमोशनल तौर के ऊपर कि अगर मतलब कि मुझे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था। और आपके घर भी उठना बैठना था उनका? हाँ, मेरा उनके घर आना जाना था, उनका मेरे घर आना जाना था। विद फैमिली या फिर सिर्फ लड़कियाँ आती थी? विद फैमिली, उनकी फैमिली मेरे घर आती थी, मैं उनके घर कई बार जाता था, तो विद फैमिली आना जाना था। चलो, लड़की की तो बात कर लेते हैं। क्या आपने मदर और फादर से उनसे वैसे बात करने की कोशिश की कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैम, मैंने जब सबसे पहले उस लड़की ने मुझे अपने घर बुलाया था 8 अक्टूबर को सुबह, तो मैंने उनकी मदर ने ही से यही कहा था कि भाई इतने साल का हमारा रिलेशन है और रोका हो रखा है, आप मेरी लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो।
तो इस चीज़ को उन्होंने ये समझा कि शायद मैं कमज़ोर हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे डराया धमकाया, मुझसे गाली गलौज की, मुझे ये कहा कि अपना क्या नाम है, ये बात लोगों के अंदर को पता लग गई है तो हम आपका कोई पैसा नहीं वापस करेंगे, और आपने हमारी बेइज्जती कर दी है इसलिए हम आपका कोई पैसा नहीं वापस करेंगे। जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे शातिर लोग हैं, और जो मतलब कि किसी का पैसा यूज़ करके किसी को इतने साल बेवकूफ़ बना के और उसके बाद ये सब कर रहे हैं। जो आपने अमाउंट दिया उनको, इसके बीच में आपने ये अमाउंट दिया क्यों? क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, गोल्ड का बता रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपसे डिमांड की थी या फिर आपने, एक होता है कि रिलेशनशिप में लोग दे देते हैं, ऐसा कुछ था? मैम उन्होंने मुझसे डिमांड की थी, और डिमांड इस वजह से मैंने पूरी की क्योंकि जब भी हम शादी की बात करते थे तो वो कहते थे कि मेरे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक बार जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हम शादी कर पाएंगे। उसके पेरेंट्स का ये कहना था, उस वजह से मैं उनके पेरेंट्स को मदद करता रहा। साफ तौर पर आप ये कह सकते हो कि एक तरह से धोखा किया गया है, आपके साथ धोखाधड़ी की गई है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ 420 की गई है, मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, और उसके खिलाफ एक कंप्लेंट होनी ज़रूरी है ताकि और लोगों के साथ ये सब ना किया जाए। तो ये थे मेरे साथ आदित्य जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है मीडिया के समक्ष, और इन्होंने बताया कि जो पंजाब पुलिस है वो मौके पर तो पहुंची, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही, एक जो गोलियां चली इनके घर पे रात 17 तारीख के रात के 2 बजे, उसके बाद पुलिस आती है बल्टाना चौकी से, FIR दर्ज होती है, लेकिन उसके बाद और उससे पहले की जो घटना है, जो इनके ऊपर इतने हमले हुए, इनके साथ मारपीट की गई, बदतमीजियाँ की गई, उसको लेकर के पंजाब पुलिस की रवैया काफ़ी ढीली है। अब ये देखना बाकी रहेगा कि आगे की कड़ी में क्या कुछ पता लगता है। बने रहिए मेरे साथ। चंडीगढ़ से कैमरामैन अर्जुन के साथ प्रियंवदा की रिपोर्ट।